हेलो लर्नर्स। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको न्यूट्रिशन के बारे में मैंने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, बैलेंस डाइट के बारे में बताया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया था। आज उन्हीं न्यूट्रिएंट्स में से जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें से एक न्यूट्रिएंट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे जो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड कितना रिकमेंडेड डेली अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट वन शुड बी टेकन, किसी भी इंडिविजुअल को लेना चाहिए, कितने अमाउंट का कार्बोहाइड्रेट, कितने परसेंट या कितने ग्राम, ये दोनों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं इस लेक्चर में। तो चलिए आज कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट। यहाँ लिटरेचर में लिखा हुआ है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो एक प्रकार का मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और केमिकली है। जितने भी हम न्यूट्रिएंट्स खाते हैं वो सभी केमिकल्स ही होते हैं। जैसे इसमें लिखा भी हुआ है कि एटम्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से तीनों को मिलाकर ये बेसिक कार्बोहाइड्रेट या शुगर का स्ट्रक्चर बनता है। लिखा भी हुआ इसमें, ये इसका बेसिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CH2O और ब्रैकेट में N, क्योंकि डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट के डिफरेंट इसमें फॉर्मूलेज होते हैं। अगर सिंपल ग्लूकोज का अगर मैं फॉर्मूला आपको बताऊं तो C6H12O6 इसका फॉर्मूला होगा। जिसमें लिखा भी हुआ वेयर N रेंज फ्रॉम 3 to 7 कार्बन एटम with hydrogen and oxygen atom attached with single bond except for lactose and a small amount of glycogen from animal origin plants provided the carbohydrate source in the human diet। इसके अलावा बाकी सारे कार्बोहाइड्रेट सिंगल बॉन्ड के द्वारा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। मोस्टली कार्बन से सब जुड़े रहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्लासिफाई एज मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड। इन तीन भागों में ही डिवाइड किया गया है कार्बोहाइड्रेट्स को। मतलब अब बोला जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स क्या क्या है, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स हमें प्लांट में भी मिल जाते हैं और हमें एनिमल सोर्स से भी मिलते हैं और दोनों हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का मेन रोल क्या है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करना। मतलब अगर आपसे बोला जाए कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा तो वो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज कहलाएगा एक ह्यूमन में, इंडिविजुअल में। द नंबर ऑफ सिंपल शुगर लिंक्ड विद इन ईच ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स डिस्टिंग्विशेस ईच कार्बोहाइड्रेट फॉर्म। ये देखिए कार्बोहाइड्रेट के तीन पार्ट बता के, कार्बोहाइड्रेट पहला टाइप है मोनोसैकेराइड, दूसरा ओलिगोसैकेराइड, तीसरा पॉलीसैकेराइड। अब सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोसैकेराइड की कि व्हाट इज मोनोसैकेराइड। देखिए मोनो मतलब सिंगल, मोनोसैकेराइड रिप्रेजेंट द बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मतलब बेसिक यूनिट अगर कार्बोहाइड्रेट की बोली जाए तो मोनोसैकेराइड को ही कहा जाता है। ग्लूकोज ऑल्सो कॉल्ड डेक्सट्रोज, ग्लूकोज का एक दूसरा नाम क्या है डेक्सट्रोज, और ब्लड शुगर, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। कंसिस्ट ऑफ, मिलके बना होता है ऑफ ए 6 कार्बन कंपाउंड, ये उसका फॉर्मूला है C6H12O6, ये इसका फॉर्मूला है। फॉर्म नेचुरली इन फूड और इन द बॉडी थ्रू डाइजेशन ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। या तो ये हमारे जितना भी हम खाना खाते हैं उसमें नेचुरली रूप में ये पाया जाता है, और कुछ ग्लूकोज कैसे मिलता है, जो हम फूड खाते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, उसका डाइजेशन होता है, वो मोनोसैकेराइड मतलब ग्लूकोज में कन्वर्ट होके हमारे बॉडी ब्लड में चला जाता है। फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज टू अदर सिंपल शुगर्स विद द सेम केमिकल फॉर्मूला एज ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जैसा फॉर्मूला किसका है, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज का। फ्रक्टोज फ्रूट में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट्स है। फ्रक्टोज फ्रूट शुगर या लेवुलोज भी बोलते हैं। द स्वीटेस्ट शुगर अकर्स इन द लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रूट्स एंड हनी, ये फ्रक्टोज इसमें पाया जाता है। ये नेट के पर्पज से आपको आगे हेल्प करेगा। सम फ्रक्टोज मूव्स डायरेक्टली फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनटू द ब्लड बट ऑल इवेंचुअली कन्वर्ट्स टू ग्लूकोज इन द लीवर। देखो ये कन्वर्ट भी होते हैं गैलेक्टोज। गैलेक्टोज डज नॉट एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर, रेदर इट कंबाइंस विद ग्लूकोज टू फॉर्म मिल्क शुगर इन अ मेमोरी ग्लैंड ऑफ लैक्टेटिंग एनिमल्स। गैलेक्टोज वहां भी पाया जाता है मेमोरी ग्लैंड्स में ही। द बॉडी कन्वर्ट्स गैलेक्टोज टू ग्लूकोज फॉर यूज ऑफ एनर्जी मेटाबॉलिज्म। ये बॉडी का, हमारे बॉडी का रोल भी यही है कि गैलेक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का, और ग्लूकोज एनर्जी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है आपको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। किसके रूप में, एक केमिकल कंपाउंड है एटीपी के रूप में। दूसरा है ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगो ग्रीक वर्ड से बना है, मींस फ्यू, कुछ,
फॉर्म व्हेन 2 to 10 मोनोसैकेराइड बॉन्ड केमिकली, दो या दो से ज्यादा लगभग 10 मोनोसैकेराइड एक साथ जुड़ते हैं तो वो ओलिगोसैकेराइड्स कहलाते हैं। द मेजर ओलिगोसैकेराइड्स कौन कौन से हैं? द डाइसैकेराइड्स और डबल शुगर्स फॉर्म व्हेन 2 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल कंबाइन, जब दो मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं उनको डाइसैकेराइड बोल देते हैं। मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड कलेक्टिवली मेक अप द सिंपल शुगर, ये दोनों ही मिलके सिंपल शुगर्स भी कहलाते हैं। ये भी आप नेट के पर्पज से ध्यान रखिएगा। दीज शुगर्स आर पैक्ड कमर्शियली अंडर द वैरायटी ऑफ नेम्स, देखिए ये आपको कमर्शियली मार्केट में मिल जाएंगी इन शुगर्स को। इनके क्या क्या नाम है? ब्राउन शुगर, कॉर्न सिरप, फ्रूट सिरप, मोलासेस, बेरली माल्ट, इनवर्ट शुगर, हनी एंड नेचुरल स्वीटनर्स, ये सब चीजें कमर्शियली आपको मार्केट में मिल जाएंगे। डाइसैकेराइड्स ऑल कंटेन ग्लूकोज, तो दीज थ्री प्रिंसिपल डाइसैकेराइड्स आर, कौन कौन से डाइसैकेराइड्स हैं ये आप ध्यान रखिएगा। पहला है स्यूक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलके स्यूक्रोज बनाते हैं। द मोस्ट कॉमन डाइटरी डाइसैकेराइड कंट्रीब्यूट्स अप टू 25% ऑफ द टोटल कैलोरी कंज्यूम्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ले लीजिए, इंडिया ले लीजिए, सब में लगभग स्यूक्रोज हमारा डेली रिकमेंडेड जो कैलोरी का हमारा अमाउंट है उसका 25% हम स्यूक्रोज के रूप में लेते हैं। और किसमें पाया जाता है? इट अकर्स नेचुरली इन मोस्ट फूड दैट कंटेन कार्बोहाइड्रेट, स्पेशली बीट जैसे चुकंदर, केन शुगर, ब्राउन शुगर, सोरगम, मार्पल सिरप एंड हनी, इन सब में स्यूक्रोज पाया जाता है और ये भी एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब ये टूटता है हमारी बॉडी में तो ये पहले ग्लूकोज में ही टूटेगा, फिर वो ग्लूकोज हमारे ब्लड में तैरेगा और ब्लड में सर्कुलेट करने के बाद अगर उसका यूज नहीं हो रहा है तो वो स्टोर होगा हमारे मसल्स में, स्केलेटल मसल्स में और लीवर में, इसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। लैक्टोज दूसरा है डाइसैकेराइड लैक्टोज, जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। अ शुगर नॉट फाउंड इन प्लांट, लैक्टोज प्लांट में नहीं पाया जाता है। एग्जिस्ट इन नेचुरल फॉर्म ओनली इन मिल्क और मिल्क शुगर। द लीस्ट स्वीट ऑफ द डाइसैकेराइड लैक्टोज व्हेन आर्टिफिशियली प्रोसेस्ड ऑफन बिकम्स एन ingredient in carbohydrate rich high calorie liquid meals, ये लैक्टोज का एग्जांपल है। अगला है माल्टोज, ये भी एक प्रकार का डाइसैकेराइड है जो ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलके बन जाता है। 2 to 10 occurs in beer, breakfast cereals and germinating seeds, also called malt sugar, इसका माल्ट शुगर भी इसको बोलते हैं। दिस शुगर क्लीव्स या ब्रेक होता है इनटू 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल yet makes only a small contribution to the carbohydrate content of the diet, तो माल्टोज का बहुत कम कंट्रीब्यूशन होता है आपकी डाइट में, तो सुक्रोज का बहुत कंट्रीब्यूशन है। अगला आता है पॉलीसैकेराइड, पॉली मतलब बहुत सारे, जिनकी ज्यादा नंबर्स हो। पॉलीसैकेराइड डिस्क्राइब्स द लिंकेज ऑफ फ्रॉम 3 up to 1000 ऑफ शुगर मॉलिक्यूल, मतलब बहुत सारे 100 ऑफ या 1000 ऑफ शुगर मॉलिक्यूल लिंक्ड मिलकर पॉलीसैकेराइड बनाते हैं। पॉलीसैकेराइड फॉर्म during the chemical process of dehydration synthesis, a water losing reaction that forms a more complex carbohydrate molecule. Both plant and animal sources contribute to these large chain of linked monosaccharide, मतलब प्लांट और एनिमल दोनों सोर्सेस पॉलीसैकेराइड रखते हैं, बनाते हैं। अब प्लांट्स पॉलीसैकेराइड कौन कौन से होते हैं? स्टार्च एंड फाइबर आर द कॉमन फॉर्म ऑफ प्लांट पॉलीसैकेराइड। स्टार्च द स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स, ये लाइन आप ध्यान रखना। occurs in seeds, corn and various grains of bread, cereals, pasta and pastries, इन सब में स्टार्च पाया जाता है। स्टार्च एग्जिस्ट इन टू फॉर्म, स्टार्च जो है दो रूपों में पाया जाता है। पहला एमाइलोज, अ लॉन्ग स्ट्रेट चेन ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स ट्विस्टेड इनटू ए हेलिकल कॉइल, एंड एमाइलोपेक्टिन, अ हाई ब्रांच मोनोसैकेराइड लिंकेज, ये दो रूप में पाया जाता है स्टार्च। Starches with a relatively large amount of amylopectin digest and absorb rapidly, whereas starches with high amylose content breakdown at a slower rate. इसमें amylose और amylopectin के बारे में भी बता रखा है कि starches with a relatively large amount of amylopectin, जिन स्टार्च में ज्यादा amylopectin का ज्यादा अमाउंट होता है वो जल्दी और इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं ह्यूमन बॉडी में, जबकि कुछ स्टार्च जिनमें हाई एमाइलोज कंटेंट होता है वो बहुत धीरे धीरे बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं और डाइजेस्ट होते हैं। तो द टर्म कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट डिस्क्राइब डाइटरी स्टार्च, तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को क्या बोला जाता है? डाइटरी स्टार्च ही बोला जाता है, विच रिप्रेजेंट द मोस्ट इंपोर्टेंट डाइटरी सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन यूएस
डाइट, ये ध्यान रखिएगा इसमें, अकाउंटिंग फॉर अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ टोटल इनटेक। मैंने ये यूएस का लिया है क्योंकि वहां पे एग्जैक्ट डेली रिकमेंडेशन अमाउंट पता रहती है। इंडिया में क्या है, इंडिया में लेवल अलग है। इंडिया में एग्जैक्ट अगर रिकमेंड बोले तो 50 to 60%, हम तो बोलते हैं 60% इंडिया में जरूरत है डेली रिकमेंडेशन कार्बोहाइड्रेट की हर इंडिविजुअल को। लेकिन इंडिया में जो पुअर फैमिलीज हैं, जो बच्चे माल न्यूट्रिशन का शिकार हैं, उनको इतना अमाउंट नहीं मिल पाता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट का डेली रिकमेंडेशन जो है वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की एज पर और इंडिविजुअल की कंडीशन पे, उसकी फिजिकल कंडीशन, उसकी एक्टिविटी लेवल और उसकी जो हेल्थ कंडीशन है उस सब पे डिपेंड करता है। तो हम सबके लिए एक ही परसेंटेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट डेली रिकमेंड नहीं कर सकते हैं, सबका अलग अलग होता है। एक डायबिटिक पेशेंट है, उसका कार्बोहाइड्रेट रिकमेंडेशन अलग होगा एज कम्पेयर टू एक एक्टिव इंडिविजुअल। आपने देखा होगा कि जो गरीब या पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं उनका कार्बोहाइड्रेट इंटेक ज़्यादा होता है। ज़्यादा मतलब जितना रिकमेंड बता रखा है उससे भी ज़्यादा होता है। कारण ये है कि उनको प्रॉपर डाइट सुबह से लेकर शाम तक वो प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं ले पाते हैं। वो राइस ही खाएंगे अपने डाइट में, उसके अलावा और कुछ नहीं लेंगे। तो ये चीज़ें भी डिपेंड करती है एज पर, उसकी एक्टिविटी लेवल पे इंडिविजुअल की, उसका हेल्थ कंडीशन पे, इस सब चीज़ों पे डिपेंड करता है डेली रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब आता है फाइबर क्लासिफाइड एज अ नॉन स्टार्च स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। जो फाइबर होते हैं वो भी एक पॉलीसेकेराइड का पार्ट है, लेकिन फाइबर का आप हमेशा ध्यान रखना, फाइबर इज इनडाइजेस्टेबल। फाइबर को ह्यूमन बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको ये बताया था। इसमें क्या आता है, सेल्यूलोज एक प्रकार का फाइबर है जिसे पॉलीसेकेराइड टाइप है, पॉलीसेकेराइड का टाइप है। द मोस्ट एब्यूंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन अर्थ। जितने भी आपने ग्रीन ग्रास देखी है, जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स है, ग्रीन प्लांट हैं, सब में सेलुलोज पाया जाता है। लेकिन ना हम ग्रास पचा सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं, ना हम ग्रीन वेजिटेबल्स पचा सकते हैं और डाइजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हम ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, क्यों? क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स में फाइबर के साथ साथ विटामिन एंड मिनरल्स भी पाए जाते हैं। तो हमारी बॉडी जो उसका सेलुलोज है उसको डाइजेस्ट करने के लिए सेल्यूलेज नाम का एंजाइम हमारी बॉडी में नहीं पाया जाता है। इसलिए जो हमने ग्रीन वेजिटेबल्स खाई, चाहे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाई, चाहे कोई भी पत्तेदार सब्जी अगर हमने खाई है, तो उसमें जो विटामिन और मिनरल्स होंगे हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगा। बाकी जो फाइबर है जो इनडाइजेस्टेबल है वो हमारे फीसेस से, टॉयलेट से बाहर निकल जाएगा। लेकिन फाइबर का बहुत रोल होता है, एनर्जी नहीं देता लेकिन उसके अलावा भी रोल है, क्योंकि हमारे फूड को हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मूवमेंट कराने का काम भी फाइबर का ही होता है। फाइबरस मटेरियल्स रेजिस्ट केमिकल ब्रेकडाउन बाय ह्यूमन डाइजेस्टिव एंजाइम। इसमें लिखा भी हुआ है, फाइबर्स अकर एक्सक्लूसिवली इन प्लांट, दे कंप्राइज द स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स, स्टीम्स, रूट, सीड्स एंड फ्रूट कवरिंग्स। आप अगर एप्पल ले रहे हैं, एप्पल की जो बाहर की लेयरिंग है वो भी फाइबर है, उसको आप पचा नहीं पाएंगे, डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसमें जो एप्पल में विटामिन है, मिनरल्स है, डिफरेंट टाइप्स के और कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो आप डाइजेस्ट कर सकते हैं। अब आता है ये क्वेश्चन सबके दिमाग में आएगी, हाउ मच ग्लाइकोजन डज द बॉडी स्टोर। ये नेट के पर्पज से भी, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि कितना हमारी बॉडी ग्लाइकोजन स्टोर करती है। ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन एक प्रकार का ग्लूकोज का ही कंपाउंड है, लेकिन बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलकर ग्लाइकोजन बनाते हैं। और ग्लाइकोजन स्टोरेज फॉर्म है ग्लूकोज की, कहाँ? हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में अगर ग्लूकोज को स्टोर होना है तो उसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना ही पड़ेगा। कहाँ स्टोर होगा? हमारे लीवर में और हमारी मसल्स में। कौन सी मसल्स? स्केलेटल मसल्स में। इसमें लिखा भी हुआ है, अ वेल नरिश्ड 80 किलोग्राम मैन स्टोर्स अप्रोक्सीमेटली 500 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। 80 किलोग्राम का एक वेल नरिश्ड जो प्रॉपर डाइट ले रहा है इंडिविजुअल, उसमें अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि हमेशा अप्रोक्सीमेटली बोला गया है, 500 आधा किलो 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट रखता है। ऑफ दिस मसल ग्लाइकोजन अकाउंट फॉर लार्जेस्ट रिजर्व। मसल ग्लाइकोजन कितना पाया जाता है? लार्जेस्ट रिजर्व लगभग 400 ग्राम। हमारी स्केलेटल मसल्स में 400 ग्राम स्टोर होगा अगर 500 ग्राम बॉडी में स्टोर है तो, और 90 to 110 ग्राम लीवर में स्टोर होता है ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लूकोज किसके रूप में होगा? ग्लाइकोजन के रूप में। हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंटिंग 3 to 7% ऑफ लीवर्स वेट।
with only about 2 to 3 gram as a blood glucose, because each gram of either glycogen or glucose contains approximately 4 calories. ये आपको पता ही है कि प्रत्येक 1 ग्राम ग्लूकोज या ग्लाइकोजन 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है. द एवरेज पर्सन स्टोर्स अबाउट 2000 किलो कैलोरी एज ए कार्बोहाइड्रेट. वो 80 किलोग्राम का भी देखा है, तो 500 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो 2000 किलो कैलोरी कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है, जो इनफ टोटल एनर्जी टू पावर है 20 माइल रन इन हाई इंटेंसिटी. उतना एनर्जी आपकी खर्च होगी. द बॉडीज अपर लिमिट ऑफ ग्लाइकोजन स्टोरेज एवरेज अबाउट 50 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी मास. ये इसमें बताया गया 50 ग्राम पर किलोग्राम. अगर आपका 80 वजन है आपका, तो 80 मल्टीप्लाई बाई 15 आप करेंगे, उतना हो जाएगा इसमें. जैसे इक्विवेलेंट लिखा हुआ है, इक्विवेलेंट टू 1050 ग्राम फॉर 70 किलोग्राम मैन एंड 840 ग्राम फॉर 56 ग्राम ऑफ मैन. देखिए डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है इसमें. टोटल कार्बोहाइड्रेट 503 ग्राम, ठीक है, मतलब 2012 किलो कैलोरी एनर्जी इतने होगा अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मसल का कितना परसेंट है? 400 ग्राम मसल में स्टोर होता है, लीवर में 100 ग्राम और 3 ग्राम अप्रोक्सीमेटली प्लाज्मा ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा. अब रिकमेंडेड इनटेक और कार्बोहाइड्रेट कितना रिकमेंड किया गया है, चाहे इंडिया में आईसीएमआर ने या यूएस में भी इसकी कोई संस्था है, वो कितना रिकमेंड करती है. सीरियल्स, कुकीज, कैंडीज, ब्रेड, ये सब कार्बोहाइड्रेट के ही सोर्स हैं. प्रोवाइड रिच कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज. Fruits appear as less valuable carbohydrate sources because of their large water content. So, however, the dried portion of these fruits sold as a dehydrated product contain almost pure carbohydrate. तो हम आरडीए की अगर बात करें तो इसमें लिखा भी हुआ है इन इंडिया 70 to 80% of total dietary calories are derived from carbohydrate present in plant foods such as cereals मतलब अनाज, मिलेट्स, बाजरा, जौ या ज्वार एंड पल्सेस मतलब दालें. इनसे 70 to 80% टोटल डाइटरी कैलोरी इससे प्राप्त की जाती है इंडियंस के द्वारा. अब बैलेंस डाइट शुड प्रोवाइड अराउंड, तो बैलेंस डाइट में 50 to 60% डेली की जो डेली इंडिविजुअल बैलेंस डाइट ले रहा है उसमें 50 से 60% 50 to 60% टोटल कैलोरी का कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए. और प्रिफरेबली कौन सा कार्बोहाइड्रेट? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फाइबर युक्त भी होता है. फाइबर का और वो स्लोली डाइजेस्ट होता है, आपको एनर्जी ज़्यादा देता है. और सबसे मेन उसका बेनिफिट ये है कि वो फाइबर युक्त होता है, जिससे फाइबर का बेनिफिट भी आपको आपकी बॉडी को मिल जाता है. इसमें अलग से लिखा हुआ है अबाउट 10 to 15% फ्रॉम प्रोटीन एंड 20 to 30% फ्रॉम बोथ विजिबल एंड इनविजिबल फैट्स. तो अब लिखिए, ये ध्यान रखना, न्यू स्टडी रिवीज है. नई स्टडी ने क्या बताया है? इंडियंस आर कंज्यूमिंग मोर कार्बोहाइड्रेट. इंडियंस जो उसकी डेली रिकमेंडेड अमाउंट है उससे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट इंडिविजुअल ले रहा है और अपने डेली डाइट में प्रोटीन नहीं ले रहा है, प्रोटीन और फैट्स का ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर रहा है. न्यूट्रिशन एक्सपर्ट recommends consuming 282 grams of carbohydrate per day. 282 अप्रोक्सीमेटली बोला हुआ है, वैसे इसका 225 to 325 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट इंडिविजुअल ने लेना चाहिए. रूरल बेस्ड इंडियंस, इसमें लिखा भी हुआ है, देखिए रूरल बेस्ड मतलब जो ग्रामीण क्षेत्रों के इंडियंस होते हैं, आर फाउंड टू कंज्यूम अबाउट 432 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जबकि रिकमेंडेड कितना है 282. लेकिन वो कितना ले रहे हैं? 432 gram carbohydrate in an average, while urban based Indians consume around 340 grams of carbohydrate in an average. क्योंकि जो रिकमेंडेड है उससे ज़्यादा ले रहे हैं, तो अपने डाइट में इक्वल बैलेंस डाइट नहीं कर पा रहे हो. डिपेंडिंग ऑन योर एज, सेक्स, एक्टिविटी लेवल, मतलब आप सेडेंट्री है, मॉडरेटली एक्टिव है या हाईली एक्टिव है, एंड ओवरऑल हेल्थ. ठीक है, तो ओवरऑल हेल्थ पे ये भी डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल डायबिटिक तो नहीं है, कोई उसको और बीमारी तो नहीं है, उसको भी डिपेंड करता है डेली रिकमेंडेड अमाउंट. तो 45 to 65% ऑफ योर डेली कैलोरी शुड कम फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट. 45 to 65% अप्रोक्सीमेटली बोला हुआ है. दैट्स इक्वल टू अबाउट 225 to 325 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इफ यू ईट 2000 कैलोरीज अ डे. अगर आप एक दिन में 2000 किलो कैलोरी खा रहे हैं तो उस कैलोरीज में 225 से 325 ग्राम जो आपकी डाइट का पार्ट होना चाहिए वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में होना चाहिए. अब इसमें बता रखा है, देखिए बैलेंस डाइट, इसमें बता रखा है कितना प्रोटीन, फैट्स
और कार्बोहाइड्रेट्स आपको लेना चाहिए एज अपनी बैलेंस डाइट में। इसमें डायग्राम बता रखा है कि आप वेजिटेबल्स के रूप में आपको टोटल 40% आपको फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के रूप में आपको लेना चाहिए और 25% इसके रूप में लेना चाहिए। तो मैंने आज आपको इतना बताया कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में, कितने टाइप्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के और कौन कौन से फूड में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और कितना डेली रिकमेंड अमाउंट कार्बोहाइड्रेट इंडिविजुअल को लेना चाहिए। और सबसे मेन चीज कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में किस रूप में स्टोर होता है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।